हुआ। सार्वभौम वयस्क मताधिकार हमने पिछले क्लास में भी बताया था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। समझ रहा है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब सभी वर्गों, भारत में जितने भी सारे वर्ग के लोग हैं, वर्ग का मतलब मान लेते हैं कि हिंदू वर्ग के, मुस्लिम वर्ग के, सिख वर्ग के, बौद्ध वर्ग के, जैन वर्ग के, पारसी वर्ग के, और भी होगा तो और भी, सभी लोगों को जिसकी उम्र कितना, जिसकी उम्र जिसकी उम्र कितनी हो गई है, 18 वर्ष कम से कम हो गई है, चाहे ये 18 वर्ष उम्र के लोगों की जाति, उसका धर्म, उसका भाषा, उसका क्षेत्र, उसका राज्य कुछ भी रहे, उसको वोट देने का अधिकार क्या हो जाता है, वोट देने का अधिकार उसको मिल जाता है। यानी हमने पिछले क्लास में बताया था, फिर से समझिए कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब भारत के सभी वर्गों, अब भारत के सभी वर्ग का मतलब कौन कौन से वर्ग के लोग हैं, बहुत से वर्ग के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, बहुत से लोग हैं ना जी। इन सभी वर्गों को जिसकी उम्र कम से कम 18 बरस हो गई है, 18 बरस, अब 18 बरस हो गई है तो 18 वर्ष के चाहे कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, महिला हो, पुरुष हो, जिसकी उम्र कम से कम कितना, कम से कम 18, और उसके बाद अधिक से अधिक 90 न हो जाए, क्या दिक्कत है, 95 न हो जाए, 102 साल के रहना। आप देखते होंगे कि चुनाव के समय बहुत सारे अखबारों में सारे चीज छपती है, अखबार में छपती है कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है वो चलने फिरने के लायक नहीं है, चल नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, खड़ा नहीं रह सकता है, लेकिन उसको वोट देने की इच्छा है, तो उसको बेचारे लोग, सैनिक लोग या घर के लोग उसको गोदी में उठा करके टांग करके ले जाते हैं और उसको वोट मरवाते। देखिए लोकतंत्र की कितनी खूबसूरत इच्छा है। हो सकता है कि 2-4-10 दिन के बाद उसका गरुड़ पुराण हो जाएगा, लेकिन उसको वोट देने की कितनी इच्छा है कि नहीं, जब तक मेरी सांस चल रही है हम अपने मनपसंद उम्मीदवार को, हम अपने मनपसंद नेता को हम वोट दे लेते हैं। होता है कि नहीं सर? अखबारों में इस प्रकार से देखते हैं। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है, बहुत बड़ी खूबसूरती, कि भैया किसी को आप कह नहीं सकती हो कि इसमें देना उसमें देना, जिसमें जिसकी इच्छा है उसमें वह वोट क्या करेगा, दे देगा। वही कह रहा है कि चाहे वह व्यक्ति, वह स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जिसकी मतलब वह जाति, धर्म, संप्रदाय कुछ भी हो, उसको वोट देने का अधिकार बिना भेदभाव का, बिना रोक टोक का, बिना कलह का, बिना वजह का, उसकी जिसमें इच्छा होगी वह आसानी से अपना वोट वो उसमें दे सकता है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है क्या, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। समझ रहे बात को? पहले कितनी थी सार्वभौम वयस्क मताधिकार की उम्र, कितनी थी पहले, 21 वर्ष पहले थी उम्र, लेकिन अब घटा करके कितना कर दिया गया है, 18 वर्ष। केवां संविधान संशोधन करके 18 वर्ष किया गया, 61वां संविधान संशोधन करके कितना किया, उम्र को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। पहले था कितना, 21 वर्ष था। तो आप लोग सब लोग समझ गए कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार। मैं संक्षेप में फिर से मैं ये बता दे रहा हूं, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब भारत का वह कोई भी नागरिक, चाहे उसकी जाति, उसकी धर्म, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसका क्षेत्र, उसका राज्य कुछ भी हो, कहीं का भी हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, अब 18 वर्ष हो जाने के बाद कोई भी ताकत उसको वोट देने से रोक नहीं सकता है। अपनी मनपसंद उम्मीदवार को अपनी इच्छा अनुसार वह वोट दे सकता है। समझ रहे बात को? किसी के बहकावे से नहीं,
और ऐसी भी आजकल के जो वोटर है ना, आजकल का वोटर आज से 10 साल के वोटर की तुलना में आजकल के वोटर काफी ज्यादा जागरूक हो गया है, काफी ज्यादा जागरूक हो गया है। जानते हो आजकल के वोटर चुनाव के समय देखते होंगे कि ये फलना पार्टी की गाड़ी रे, वो उस पार्टी की, वो उस पार्टी को, उस पार्टी की गाड़ी आ रही है। अब सब लड़का लोग गांव में क्या करता है कि सब इकट्ठा रहता है, भाई सबसे पैसा ले लेना है, पैसा किसी से नहीं छोड़ना है, पैसा सबसे ले लेना है कि हाँ एक गया तब तक दूसरा, हाँ कि यहाँ का बूथ खर्चा नहीं दिया, हाँ ले लीजिए ना बूथ खर्चा ले, वोट मारिएगा ना, हाँ वोट मारेंगे। सबका पैसा इकट्ठा करके सब पार्टी साटी मनाते हैं, सबसे पैसा ले लेते हैं, लेकिन भैया वोट जहां जाना होता है वहीं पर जाता है। एक वोट की कीमत क्या होती है, तुम एक दारू की बोतल से और 500 रुपये 1000 रुपये से तुम उसको खरीद नहीं सकती हो। बहुत बड़ी कीमत होती है एक वोट की, नहीं खरीद सकता है। पहले खरीद लेते थे 500 रुपया जाओ इसमें वोट मारो, 1000 रुपया जाओ उसमें वोट मारो, पैसा ले लेगा आपके सामने कह देगा हाँ आप जहां पर कहें ना वहीं पर वोट मार। अब भैया जिस कमरा में वो घुस रहा है वोट मारने के लिए वहां तो कोई है नहीं, जाकर के दाब दिया 12 के मार दिया, हाँ एकदम बिल्कुल विश्वास कीजिए हमने वोट मार दिया, आपको नमक खाए हैं आपको वोट मार दिया मैं। ओ माय गॉड, अब सबूत लावे तो लावे कैसे, लावे तो लावे कैसे। जब चुनाव का जब परिणाम जब आ जाता है, तो जब चुनाव का परिणाम आता है, जो पैसवा जो खर्च किए रहता है वो हार जाता है, और हार जाने के बाद फिर उन सभी कैंडिडेट के पास जाता है, उन सभी वोटरमैन के पास जाता है, गांव जाता, यही वोट दिया था, क्या बात करते हैं जी, इस इलाका में हम सब लोग वोट दे दिए थे, अब दोसर वाला नहीं दिया होगा तो हम जानेंगे इसका, हम लोग दे दिए थे, हम लोग बेईमानी नहीं किए, अब करे तो क्या करें भैया, करे तो क्या करें। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार, अब एक बात इसमें और भी चीज को मैं बता दे रहा हूं कि किसी की उम्र 18 वर्ष हो जाने से जाकर के तुरंत ईवीएम का बटनवा नहीं दाब देता है, उसके लिए भी उसको क्या ये वोटर कार्ड बनवाना पड़ता है, और वोटर कार्ड बिल्कुल निःशुल्क है, एक भी पैसा लगता नहीं है। कई बार जब प्रत्येक बार 5 साल के अंतराल में जब चुनाव जब आता है ना, तो 5 साल के चुनाव के अंतराल के बाद क्या होता है, नए वोटर तैयार होते हैं ना, तो उसके लिए आइडेंटिटी कार्ड अर्थात वोटर कार्ड तैयार करवाया जाता है। आप सबों के यहाँ बीएलओ गया होगा, कोई चुनाव के कर्मचारी लोग पहुंचा होगा, फोटो वगैरह सब, नाम पता वगैरह सब, फॉर्म वगैरह भरा होगा, सब देखे होंगे। तो वैसा क्यों करता है, प्रत्येक 5 साल में नए वोटर जो तैयार होते हैं, इस चीज को भी हमने बताया था, क्यों समझ रहे ना बात को, इसको बताया था हमने भी। कोई बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, सो बोल सकते हो जी, देखिए कैसे क्या होता है। मान लेते हैं ये पिछला लोकसभा चुनाव कब हुआ था, पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में, 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, ठीक है। अब फिर कब होगा, 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 2019 में जिसकी उम्र 14 वर्ष, जिसकी उम्र 15 वर्ष, जिसकी उम्र 16 वर्ष, जिसकी उम्र 17 वर्ष रही होगी, वो तो वोट नहीं दे पाया 2019 में, नहीं दे पाया। अब 2024 में इन सभी की उम्र 18 वर्ष या तो फिर 18 वर्ष से अधिक हो जाएगी, किसी की 18 वर्ष होगी तो किसी की 18 वर्ष से भी ज्यादा हो जाएगी। अब 18 वर्ष किसी की 21, किसी की 22, किसी की 23 हो गई, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, तो सिर्फ उम्र हो जाने का मतलब ही नहीं है कि हम भैया हम 18 वर्ष के हैं, गया वहां पर बीएलओ के पास गया, क्या करना है, वोट देना है, बोल क्यों हमारी 18 वर्ष उम्र हो गई है, तो आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा ना, वोटर कार्ड नहीं, वोटर कार्ड तो नहीं है, हमारा यही सर्टिफिकेट है कि हम 18 वर्ष के हो गए हैं तो हमको वोट देना, तो ऐसा नहीं होगा। आपको आइडेंटिटी कार्ड बनाना पड़ेगा, अर्थात आपको वोटर कार्ड बनवाना पड़ेगा। कहने का मतलब 2019 में 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, इन किसी की भी उम्र वोट देने की नहीं थी,
लेकिन 2024 में इन सभी की उम्र क्या हो जाएगी, वोट देने की उम्र हो जाएगी। तब सरकार क्या करती है, चुनाव आयोग क्या करती थी, इसके लिए भी कि एक कार्यक्रम जारी करती है कि जो नए वोटर जो 2024 में जो नए वोटर लोग जो तैयार होगा, भले उसकी उम्र हो गई है 17 हो गई, 18 हो गई, 19 हो गई, 20 हो गई है, 21 हो गई, किसी की 22 हो गई, लेकिन वोटर कार्ड रहेगा तब ना वो देगा। इसके लिए समय समय पर प्रत्येक आम चुनाव के बाद क्या करवाया जाता है, नया वोटर कार्ड तैयार करवाया जाता है, अर्थात जो नए वोटर जो तैयार जो होते हैं वह वोट दे सके, इसके लिए मुफ्त में इन सबों को क्या करवाया जाता है, वोटर लिस्ट तैयार करवाया जाता है। तो आज आप लोग ये समझ गए कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है, और किसी की उम्र सिर्फ 18 वर्ष हो जाने से ही उसको वोट देने की उम्र, वोट देने का अधिकार नहीं हो गया। उम्र हो जाने के बाद उसको वोटर कार्ड बनवाना पड़ता है, जो पूरी तरह से बिल्कुल मुफ्त है। तो आज हमने बता दिया कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार और वोट देने की उम्र क्या होती है। ठीक है, अगले क्लास में हम और कुछ अब बताएंगे।